गांव के सुदूर पूर्व दिशा में बसा था एक छोटा सा गांव, शिवपुर, जहां ज्यादातर लोग खेतीहर मजदूर थे। इसी गांव के एक कोने में एक बबूल के पेड़ के नीचे मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रघु। उम्र यही कोई 30-32 वर्ष, गठीला शरीर, सांवला रंग, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। शायद वह चमक भक्ति की थी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रघु अनपढ़ था, पर भीतर से बहुत ज्ञानी। हर सुबह उठते ही वह हाथ जोड़कर कहता, माँ काली, आज भी काम मिल जाए, पेट भर जाए और शाम को तेरे चरणों में दीप जलाऊं, बस इतनी ही दया कर देना। उसके पास ना जमीन थी, ना कोई स्थायी काम। दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता, जो कुछ मिल जाता उसी से गुजारा करता। मगर एक बात उसमें खास थी, वह हर रोज शाम को एक दिया जलाकर माँ काली के नाम का भजन गाता। गांव के लोग हंसते थे, अरे रघु, तेरे पास खाने को नहीं और तू देवी माँ को तेल चढ़ाता है। वो मुस्कुराकर कहता, तेल नहीं चढ़ा रहा, माँ से रिश्ता निभा रहा हूं। रघु को माँ काली से अटूट प्रेम था। वो उन्हें माँ नहीं, अपनी आत्मा का सहारा मानता था। वह अक्सर सोचता, क्या कभी माँ मेरे पास आएंगी? पर हर बार ये सोचकर चुप हो जाता कि मैं कौन जो माँ को बुलाऊं। वो तो सबकी माँ है। एक दिन बहुत कठिन था। बारिश के कारण खेतों में काम नहीं मिला। पूरे दिन भूखे पेट इधर उधर भटका। शाम होते ही वो थका हारा अपनी झोपड़ी में लौटा। कपड़े गीले थे, देह थकी थी, आंखों में नींद नहीं, मगर मन में माँ का नाम था। उसी गीले कमरे में वह चटाई पर लेट गया। दीपक जलाने को तेल नहीं था। वो बोला, माँ, आज दीप नहीं जल पाया, पर तू देखना, मेरी सांसों में तेरा नाम जलता रहेगा। फिर वह सो गया। रात के तीसरे पहर अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका माथा सहलाया। आंख खुली, मगर वो सपना था, या शायद नहीं। एक तेज प्रकाश उसकी झोपड़ी में फैला हुआ था। दीवारों पर काली रंग की रोशनी थी। फिर सामने से प्रकट हुई माँ काली। माँ का स्वर गूंजा, रघु, आंखें खोल बेटा, मैं तेरी माँ हूं। रघु ने देखा, एक काली देवी, गले में नरमुंड माला, लाल जिह्वा बाहर, माथे पर चंद्रमा, मगर चेहरा ममता से भरा। वो उठकर उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ, ये सपना है क्या? नहीं रघु, ये वो सच्चाई है जिसे तेरी भक्ति ने खींच लिया है। मैं तेरे प्रेम से बंधकर आई हूं। रघु फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मेरे पास तो कुछ नहीं, न भोग, न पूजा, न दान, फिर भी तू क्यों आई? माँ मुस्कुराई। रघु, जो चढ़ावे से भक्ति मापते हैं वो मेरे भक्त नहीं। तूने जो मुझे दिया वो अनमोल है, सच्चा प्रेम। तेरे तेल से ज्यादा तेरी निष्ठा ने मुझे खींचा है। रघु धीरे धीरे आश्चर्य से माँ को देखता रहा। माँ, गांव वाले हंसते हैं मुझ पर, कहते हैं देवी को दिया जलाकर क्या मिलेगा? मूर्ख हैं वे जो भक्ति को व्यापार समझते हैं। मैं उनके पास नहीं जाती जो डर से पूजा करते हैं। मैं वहां जाती हूं जहां प्रेम से नाम लिया जाता है। फिर माँ ने उसकी झोपड़ी की दीवार को स्पर्श किया। वो दीवार धीरे धीरे स्वर्णमयी हो गई। रघु चौंका, बोला, माँ, ये क्या कर रही हो? पगले, ये तेरा इनाम नहीं है। ये तो वो शक्ति है जो तेरे भीतर है, तू उसे जान नहीं पाया। माँ बोली, रघु, तू अब खाली पेट नहीं रहेगा, पर ध्यान रहे, ये सब तेरे लिए नहीं, तेरे जैसे भूखे लोगों के लिए है। रघु ने कहा, माँ, मुझे जो भी मिलेगा मैं तेरे नाम पर बांट दूंगा। माँ ने आशीर्वाद दिया, जो बांटता है वही असली भक्त होता है। तू अब गांव का दीपक बनेगा। जो तुझे हंसते थे अब वो तुझसे रोशनी मांगेंगे। फिर माँ ने उसका माथा चूमा और बोली, अब मैं जाती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर कभी भ्रम में पड़ जाए तो आंखें बंद करना और कह देना, माँ काली, मैं हाजिर हो जाऊंगी। प्रकाश धीरे धीरे विलीन हुआ और रघु की आंख खुली। सुबह हुई। रघु की आंखें रोशनी से चौंधिया गईं। झोपड़ी अब पहले जैसी नहीं थी। दीवारें मजबूत थीं, छत से पानी नहीं टपक रहा था और चूल्हे पर खिचड़ी पक रही थी, बिना किसी के जलाए। रघु समझ गया, माँ आई थी। गांव के लोग दौड़े आए। अरे रघु, ये क्या चमत्कार है? रघु ने सिर्फ इतना कहा, माँ आई थी। अब रघु के पास सब कुछ था, मगर उसने खुद कुछ नहीं रखा। उसने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, माँ काली का। हर भूखे को वहां खाना मिलता, हर दुखी को ढांढस मिलता। रघु कहता, माँ सपनों में नहीं आती, वो तो आंखों में बसती हैं। बस जब दिल सच्चा हो तो वो सपने में नहीं, जीवन में प्रकट हो जाती हैं। रघु अब भी वही है,
उसी गांव में लोग उसे अब काली बाबा कहते हैं। वो कहता है, माँ काली को चढ़ावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा दिल और एक दिया जो प्रेम से जलाया गया हो। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।